अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं गुलाम मुस्तफा कादरी कादरी कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंस कराची पाकिस्तान से जीएसएन। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसका पार्ट 1 हम पढ़ते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक बड़ा टॉपिक है, उसको जो है हमने पार्ट वाइज जो है डिवाइड किया हुआ है। आज हम इसका पार्ट 1 जो है करते हैं कवर, और उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है सेकंड जो है हम लेक्चर में कवर करेंगे। पार्ट 1 में जो है हम पहली स्लाइड को जो है कवर करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर द कैंडिडेट विल लर्न अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स यूजेज। आप इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे कि कंप्यूटर है क्या और इसके जो है यूजेज क्या हैं। यूजेज ऑफ द कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स, कि ये कौन कौन सी फील्ड्स पे जो है कंप्यूटर यूज हो सकता है और हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की खसलतें क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर, ये हम पढ़ेंगे इसमें, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स टू कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट। कैलकुलेट की मीनिंग अगर उर्दू में निकालेंगे तो इसको मतलब कहा जाता है गिनना, गिनती करना। लातीनी जबान से ये लिया गया है, जिसका मतलब है गिनती करना, गिनना। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिया गया था गिनती करने से। अबाकस से ये शुरुआत हुई थी कंप्यूटर की। गिनने के लिए जो है शुरुआत में इसको इस्तेमाल किया गया था। पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। पहले सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये कंप्यूटर्स यूज हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें जिद्दत हुई। जिद्दत होने के बाद, इसमें तरक्की होने के बाद, इसमें जो है 1822 में जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स आए। तो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको ये 3 अल्फाज के ऊपर फोकस करना है। इट्स एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये ऑटोमेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, और इसे मशीन कहा जाता है। अब ये एक मशीन है। मशीन से मुराद ये कि लोहे, रबड़ और प्लास्टिक की चीज़ों का एक मजमुआ है, जिसको हमने इकट्ठा करके इस तरीके से बनाया है कि ये ऑटोमेटिकली चल सकती है हमारी हिदायत के ऊपर, और इसको जो है बिजली की ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत है। मतलब इसको जो है बिजली आप किसी भी फॉर्म में देंगे तो ये चल पड़ेगा। कौन से फॉर्म में बिजली दे सकते हैं हम बिजली जो है वो प्लस और माइनस की फॉर्म में इसको चाहिए। आप अगर जो है घर के सॉकेट से बिजली देना चाहें तो उससे भी चलेगा। अगर इसको बैटरी के बैकअप से देना चाहें तब भी चलेगा। सोलर वाली बिजली, कोई भी अगर बैटरी बैकअप से आप देना चाहें तो भी ये चल सकता है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जा सकता है। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सिंपल डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स द डेटा फ्रॉम यूजर। एक यूजर जो होता है उससे डेटा रिसीव करती है मशीन, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेसेस इट, उसको प्रोसेस करती है, उसके ऊपर काम करती है, एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट, और आपको आपका मतलूबा रिजल्ट मुहैया करती है। ये आपसे इनपुट लेगी, जैसा कि इस डायग्राम में है। इनपुट आपका इनपुट डिवाइसेस के जरिए जो है कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है। इनपुट, टू पुट द डेटा इन कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, जॉयस्टिक हो सकती है, माइक हो सकता है, और वेबकैम हो सकती है। इनपुट हमारा कंप्यूटर में जो है डेटा इन करेगा। उसके बाद सीपीयू जो होता है, मेन जो प्रोसेसर का ब्रेन होता है, वो सीपीयू प्रोसेस करेगा डेटा को उस लिहाज से जिस तरीके से इसको डायरेक्शन दी गई है कि भाई आपको इस तरह से इस काम को सरअंजाम देना है। तो उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद दोबारा इसको आउटपुट कर देगा। आउटपुट, तो टू पुट द डेटा आउट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट के लिए जो है डिवाइसेस अलग होते हैं, जैसा कि
मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्क्रीन हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, स्पीकर हो गए। तो ये आउटपुट के डिवाइसेस होते हैं। जैसा कि ये स्क्रीन आपके सामने लगी हुई है एक तस्वीर के अंदर। तो ये इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और आउटपुट। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर। कि इनपुट होगा, इन होगा, प्रोसेस होगा और फिर आउट होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद एक नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, ये चार्ल्स बेबेज की है। ये एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का जो है डेफिनेशन ये है कि अ पर्सन हु नोज मच अबाउट मेनी सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अबूर रखता हो, नॉलेज रखता हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमैथ। An English mechanical engineer and polymath originated the concept of a programmable computer. प्रोग्रामेबल कंप्यूटर के बारे में इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो कंप्यूटर्स हैं इनको प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है, प्रोग्रामेबल किया जा सकता है, ताकि ये जो है बड़े मुश्किल से मुश्किल कॉम्प्लेक्स जो है इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर सकें। कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर, इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर का लक़ब दिया गया। उससे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे उनमें प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया, तो इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ अ कंप्यूटर। अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो आप कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज इज थॉट टू बी द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ही conceptualized and invented the first mechanical computer in 1822। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। यूजेस ऑफ द कंप्यूटर वैसे तो बहुत वसी हैं, मगर इसको हमने जो है कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको यूज कर सकते हैं कि एजुकेशन और लर्निंग में। एजुकेशन और लर्निंग में हमारे पास बहुत सारे जो है इनकी जो है टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो कि हम एजुकेशन और लर्निंग के प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसा कि अभी हम जो है वो एक पावर पॉइंट स्लाइड को जो है यूज कर रहे हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप लोग जो है वो इसको पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो दिस इज आल्सो एजुकेशनल प्रोसेस। आप इसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हम यहाँ पे एडिट या इसको जो है बना भी ना पाते, और आप इसको जो है यूज करके, इसको इस्तेमाल करके नोट्स और जो है अपने आप मतलूबा जो है रिजल्ट नहीं ले पाते। सेकंड नंबर पे है साइंस, हेल्थ और इन्वेंशंस। साइंस में, हेल्थ में, इन्वेंशंस में इन्होंने बहुत हेल्प की है कंप्यूटर्स ने इंसानों की, कि यहाँ से नासा पूरा जो है वो कंप्यूटर की मदद से चलता है, और जो है ऊपर खला में जाने के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प चाहिए। यहाँ पे जितनी भी रीडिंग्स वगैरह चाहिए होती है, जो कम्युनिकेशन ऊपर करनी पड़ती है, उसके लिए भी कंप्यूटर, मोबाइल, चिप, प्रिंटर्स, एवरीथिंग इज कंप्यूटर। और हेल्थ के अंदर जब आ जाते हैं तो हेल्थ में जो है सर्जरीज भी अब रोबोटिक के जरिए हो रही हैं, और इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए भी यही होते हैं। इन्वेंशंस में जो है वो काफ़ी सारी जो है वो जिद्दत हुई है। इन्वेंशंस में जो है आप लोगों को किसी भी अगर बोन्स वगैरह के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड, या उन लोगों को जो है इनकी जो है वो ओरिजिनिटी मालूम करनी होती है कि ये बोन्स या ये जो है हड्डियां कितनी पुरानी हैं, कितने साल पुरानी हैं, तो उसके लिए भी कंप्यूटर्स का सहारा लेना पड़ता है। गवर्नमेंट एरिया में जो है काफ़ी सारी इन लोगों ने जो है सर्विस प्रोवाइड की है कंप्यूटर्स ने। जैसा कि जो है एजुकेशन में जो है टैबलेट्स वगैरह के लिए जो है बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है, या मल्टीमीडिया के जरिए गवर्नमेंट स्कूल्स में या जो है गवर्नमेंट के इदारों में जो है सैलरी स्लिप्स आती हैं, या इनके लिए जो है वो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें भी गवर्नमेंट के एरिया में ये कंप्यूटर्स काम आते हैं। मेडिकल एरिया में काम आता है। बैंकिंग सेक्टर तकरीबन जो है वो इसके ऊपर चलता है। although they are keeping the record in the manual form also, but yet they are using the computer. Computer usage is the contemporary in the banking sector, क्योंकि इन लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम शिफ्ट करना है कंप्यूटर्स के ऊपर होली सोली।
यहाँ से डेटा मूव करना है अगर आपको जो है फॉरेन कंट्री में या किसी और कंट्री में, तो ये यहाँ से आप कोई डाक या पैसे भेज नहीं सकते हैं बाय हैंड, इट विल टेक टू मच टाइम। तो यहाँ पे जो है आपको करेंसी बैंकिंग के थ्रू भेजने में बहुत आसानी और क्विक सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं। ट्रेनिंग्स के दौरान आपको जो है कंप्यूटर काफ़ी हेल्प करता है। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट में जो है आपको जो है काफ़ी हेल्प करता है। और रोबोटिक्स में इन्होंने काफ़ी जिद्दत की हुई है, घर के काम काज करने में या जो है बच्चों के खिलौनों में सेफ्टी और सिक्योरिटी के ज़रिए जो है काफ़ी जो है हेल्प आउट किया है ज़माने को कंप्यूटर्स ने। बायोमेट्रिक मशीन्स आ गई हैं और गाड़ियों में आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि सेंस करते हैं, रेडार्स लगे हुए हैं। पब्लिशिंग और कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारा काम किया है कंप्यूटर्स ने। उसमें पब्लिशिंग और कम्युनिकेशन में बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स आते हैं, वो भी कंप्यूटर की वजह से जो है वो प्रिंटिंग उनकी पॉसिबल हो सकी है। कम्युनिकेशन में जो है यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग में आपको जो है वो चंद दिन बाद जो कि माना वेदर फोरकास्ट होनी है उसका पहले पता चल जाता है। इन सारे जो है प्रोसेस को जो है कंप्यूटर ने कैप्चर किया हुआ है। इनके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो कि कंप्यूटर को यूज करते हुए ये लोग मालूम करते हैं और कि कब कहाँ पर जो है स्टॉर्म आने वाले हैं, कहाँ पे जो है वो तूफान आने वाला है, बरसात की क्या पेशन गोइयां हैं। और उसके बाद जो है इंडस्ट्री और बैंकिंग, जितनी भी हमारे पास जो है कारखाने हैं, कोई भी ऐसा कारखाना नहीं है जहाँ पे जो है वो कंप्यूटर का यूजेज ना हो, जो कि दौर जदीद के तकाज़ों से हम आए हैं। फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी ज़रूरत है। और ये कंप्यूटर्स के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इनका अखराजात बढ़ जाते हैं और बहुत डिले होता है काम करने में। होम और नेविगेशन में इनके बहुत सारे जो है वो यूजेज हैं कंप्यूटर के। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है घर में देखेंगे तो आपके जो है मोबाइल फोन्स वगैरह, टेलीविज़न वगैरह और नेविगेशन में आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी यहाँ चल रही है, आपको पाथ बताएगी, आप डेस्टिनेशन सेट कर लेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे यूजेस हैं जो कि आप जो है कंप्यूटर से करते हैं, जिनको हमने लिस्ट में नहीं किया, मगर बहुत सारे अदर यूजेस हैं। फीचर्स की जब हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कंप्यूटर्स की, तो उनको भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक से मुराद है खसलतें, खासियां, खसूसियात। खसूसियात, खसलतें, खूबियां कौन सी हैं कंप्यूटर की, तो उसमें हम कहेंगे कि स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सटाइलिटी है, रिलायबिलिटी है, कम्युनिकेशन है। स्पीड से मुराद ये है कि कंप्यूटर वर्क्स विथ मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी एज कंपेयर टू द ह्यूमन वाइल परफॉर्मिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। या कोई भी जो है आपकी टास्क को परफॉर्म करते हुए ये आपकी स्पीड जो है ह्यूमन की विद ब्लिंकिंग ऑफ आई, जो है इंसान अगर जो है आई ब्लिंक करे, आंख जो है वो ब्लिंक करने से पहले जो है इसकी स्पीड जो है वो इंस्ट्रक्शन को मुकम्मल कर लेती है। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इनकी स्पीड इतनी होती है। और एक्यूरेसी जो है इनकी इतनी है, एक्यूरेसी कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन विद द 100% एक्यूरेसी। और एरर्स में अकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी आर द inaccuracy. Errors in computing can be caused by the logical mistakes by the programmers or due to incorrect data. एक्यूरेसी से मुराद है आपकी जो है इस प्रोग्राम की जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से कि इनके ऊपर रिलाय कितना किया जा सकता है, कि आपका प्रोग्राम कितना यकीन से कह सकते हैं कि ये 100% जो है रिजल्ट सही दे रहा है। आप इसमें जो है एरर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कभी भी हमने एटीएम के पैसे गिने नहीं हैं, क्यों? क्योंकि एटीएम के ऊपर हमें यकीन होता है और अगर कोई गिनता है तो वो अपना टाइम जाया करता है। एरर्स इसमें तब ही पॉसिबल हो सकते हैं जब इसमें जो है आपकी तरफ से डेटा इनपुट जो किया गया है वो गलत किया हुआ हो, या जो है इसमें अगर प्रोग्राम बनाने वाले ने प्रोग्राम में कोई गलती की है तो वो फिर हमेशा से गलती होगी और हमेशा गलत ही रिजल्ट आएगा। बाकी कंप्यूटर के अंदर जो आपने फीडिंग कर दी है वो हमेशा सेम रिजल्ट जो है हमेशा देगा विद 100% एक्यूरेसी। डिलीजेंस,
डिलीजेंस से मुराद है परसिस्टेंस या परसिस्टेंट वर्क या लॉन्ग टाइम। A computer can perform million of the tasks or the calculations with the same consistency and accuracy. It doesn't feel any fatigue or the lack of the concentration. ये थकता नहीं है, ये जो है डल नहीं हो पाता। आप अगर इंसान अगर कोई काम करेगा तो 2-4 घंटों के बाद जो है वो थक जाएगा, फिर उसको आराम की जरूरत होती है, रेस्ट करेगा। कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है और लगातार काम करने के बाद भी आपको सेम रिजल्ट देगा विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। और इंसान जो है कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है लगातार काम करने के बाद एरर्स जो है वो आ सकती हैं, क्योंकि वो थक चुका है, उनकी नज़र भी डिम हो जाएगी, उनकी जो है फटीग हो जाएगा, या उनको जो है वो रेस्ट की ज़रूरत है। वर्सटाइलिटी जो है, वर्सटाइलिटी का मतलब है कि ये मल्टी फंक्शनिंग कितना है, मल्टीटास्किंग कितना है। Versatility refers to the compatibility of the computer to perform different kinds of work with the same accuracy and efficiency. ये दूसरे प्लेटफॉर्म से कितना जो है वो फ्रेंडली है, एक ही टाइम के अंदर कितने ज्यादा काम कर सकता है, कितने जो है वो काम खोले हुए हैं आपने। एक इंसान जो है वो दोनों हाथों से जो है वो 1 या 2 काम कर सकता है, ज्यादा काम नहीं कर सकता। मगर ये कंप्यूटर के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका फीचर है कि आप जो है एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही कंप्यूटर के अंदर आप जो है MS वर्ड के अंदर कंपोज भी कर सकते हैं। आप कोई फाइल डाउनलोडिंग के लगाई हुई है तो वो डाउनलोडिंग भी चलती रहेगी, अगर आपने कोई अपलोडिंग लगाई हुई है तो अपलोडिंग भी चलती रहेगी। और इसके अलावा आपने अगर इसमें कोई जो है एडिटिंग का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है तो वो भी लगातार चलता रहेगा। मल्टी फंक्शनिंग है, बहुत सारे फंक्शन कर सकता है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है। ये रिलायबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिपेंडेबल एंड रिलायबल बिकॉज दे हार्डली एंड रेयरली ब्रेक और फेल। अगर इनको जो है वो सही तरीके से हैंडल किया जाए या यूज किया जाए तो ये आपको रिलायबिलिटी के हिसाब से बहुत देर पा अच्छा रिजल्ट देंगे और कभी भी आपको जो है वो नाउम्मीद नहीं करेंगे। विथ द सेम इनपुट यू शैल गेट द सेम आउटपुट। अगर इसका प्रोग्राम सही बना हुआ है और आपने इनपुट इसको सही दिया तो आपको हमेशा आउटपुट भी सही देगा। और लास्ट में है कम्युनिकेशन। मोस्ट कंप्यूटर टुडे कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स ऑफन वायरलेसली या वायर के साथ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल जो बैंकिंग सेक्टर है या कम्युनिकेशन के लिए जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी है, वो टोटल डिपेंड करती है कम्युनिकेशन के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर। तो विद इन ब्लिंक आप जो है विद इन सेकंड्स instructions are transferred from one place to another place. This is just possible because of the computer technology. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आपकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जो है हमने डायग्राम में आपको दिखाए हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सटाइलिटी, फंक्शन, मल्टी फंक्शनिंग, मल्टीटास्किंग, रिलायबिलिटी एंड देन लास्ट वन इज द कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो भी अपने हिसाब से जो है हैसियत रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अकॉर्डिंग टू जो है वो लिमिट अगर यूज़ किया जाए तो उसके जो है वो डिसएडवांटेजेस डिक्रीज हो जाते हैं, मगर इसके डिसएडवांटेजेस जो है प्रॉपरली यूजेज करने के हिसाब से नहीं हो सकते। एडवांटेजेस की जब बात करेंगे तो कंप्यूटर के एडवांटेजेस में स्पीड आ जाती है। स्पीड कंप्यूटर की बहुत जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। When data or instructions and information flow along the electronic circuit in a computer, they travel at incredibly fast speed. Many computers process billions or trillions of the operations in single second.
ये ह्यूमन आई को जो है नजर न आने वाली स्पीड के ऊपर भी जो है ये स्पीड जो है ट्रेवल करती है। और आजकल जो हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की जो है कनेक्टिविटी है, तो उसके ऊपर जो है विद द स्पीड ऑफ द लाइट ये ट्रेवल करती है कम्युनिकेशन के ऊपर। और उसके बाद आ जाते हैं रिलायबिलिटी। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिपेंडेबल एंड रिलायबल बिकॉज दे आर रेयरली ब्रेक और फेल। अगर इनको प्रॉपरली हैंडल और यूज किया जाए तो फिर जो है इनको मोस्टली जो है वो इनकी तोड़ फोड़ या इनका मिस यूजेज या जो है इनके ऊपर जो है बेट करेक्शन या डेटा जो है वो इस्तेमाल गलत कम ही होता है और इनकी तरफ से रिजल्ट प्रॉपर आता है। कंसिस्टेंसी गिविंग द सेम इनपुट, अगर आप सेम इनपुट देंगे तो प्रोग्राम इसका सही बना हुआ होगा और यूजर की तरफ से इनपुट भी सही आएगा, तो कंप्यूटर विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट आपको प्रोड्यूस होगा। इसको कंसिस्टेंसी कहा जाता है। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक एडवांटेज है, क्योंकि आप जो है कंप्यूटर की जो है वो स्टोरेज जो है कंप्यूटर की ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आजकल के दौर में। क्योंकि एक जो है अगर आप लाइब्रेरी जो है अपनी डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा जो है एरिया चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। मगर एक कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर आपके पास जो है जीबीज और टीबीज के अंदर जो है स्पेस अवेलेबल होता है, जिसमें आप हजारों की तादाद में बुक्स जो है स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और उनको जो है रीड कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज का जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो जी ड्राइव का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो लोग मोस्टली जो है अपना डेटा जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर सेव करते हैं, या जो है डीवीडीज के ऊपर सेव करते हैं, फ्लैश ड्राइव के ऊपर सेव करते हैं। तो वो सेफ भी होता है, सिक्योर भी होता है और कहीं भी आप उसको ट्रेवल कर सकते हैं, बजाय कि आप अपनी पूरी जो है वो एक कमरे जितनी लाइब्रेरी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से एक जो है छोटी सी यूएसबी के अंदर आपका जो है वो पूरा डेटा होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे ऑडियोज, वीडियोज और जितनी भी आपकी कलेक्शन है। उसके बाद कम्युनिकेशन, मोस्ट कंप्यूटर टुडे कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर ऑफन वायरलेसली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वायरली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक जो है वो वायरलेस एरिया नेटवर्क बनते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी दूसरे आदमी के साथ या एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी, इट इज जस्ट बिकॉज पॉसिबल ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट सिक्योर्ड कम्युनिकेशन इन टुडेज एरा। और ये जो एडवांटेजेस हैं ये सारे कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हुए हैं। ऑन द अदर साइड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग कंप्यूटर। हेल्थ का जो है रिस्क होता है इसमें। प्रोलॉन्ग्ड और द इम्प्रॉपर कंप्यूटर यूज कैन लीड टू इंजरीज और द डिसऑर्डर्स ऑफ द हैंड्स, रिस्ट, एल्बो, आईज, नेक एंड बैक। बहुत ज्यादा टाइम तक इसको इस्तेमाल करने से लगातार आपको जो है हाथों में, रिस्ट में, एल्बोज में या आईज में, नेक में, बैक में पेन पड़ता है, इंजरीज हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, पोजीशन सही रखनी चाहिए और सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है वक्फा भी देना चाहिए। वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी जो है इसमें जो है ऑब्जर्व की गई है कि लोगों को जो है प्राइवेसी जो मेंटेन करते हैं उसकी वायोलेशन की जाती है। जो शरारती लोग होते हैं या कुछ कंपनीज होती हैं जो कि माना इसको जो है मिसयूज करती हैं। Nearly every life event is stored in a computer somewhere in the medical record, credit report, tax records, etc. In many instances where the personal and the confidential records were not protected properly, individuals have found their privacy violated and identities stolen. आपके क्रेडिट कार्ड्स का डेटा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके जो है कार की हिस्ट्री, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके फोटोग्राफ्स या जो है आपके जितनी भी प्राइवेट जो डेटा है आपका जो है चोरी हो सकता है, जिसकी जो है रिपोर्ट आपको साइबर क्राइम को करनी पड़ती है।
पीटीए को करनी पड़ती है, और ये ऐसे करने की वजह से काफ़ी जो है अमवात भी हुई हैं, और लोगों को जो है मिसयूज़ किया गया है, और लोगों को जो है काफ़ी थ्रेट्स मिलते हैं। तो वायोलेशन होती है प्राइवेसी की। इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स भी होता है, ये भी डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर का, कि भाई अल्दो द कंप्यूटर है इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन मेनी वेज एंड क्रिएटेड द थाउजेंड ऑफ न्यू जॉब, इसने बहुत सारी जो है न्यू जॉब प्रोड्यूस की हैं, प्रोडक्टिविटी भी लाया है, मगर द स्किल ऑफ मिलियन एम्प्लॉयज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर। बहुत सारे पुराने स्किल्ड जो लोग थे या जो लेबर थे, उनको इस रिप्लेस करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाई गई है। दस इट इज द क्रूशियल दैट द वर्कर्स कीप देयर एजुकेशन अप टू डेट। तो पुराने जो लोग थे, जो कि माना अपने हाथ के हुनर्स को जो है ज्यादा फोकियत देते थे, चाहिए कि उन लोगों को भी अपडेट किया जाए, कंप्यूटर एजुकेशन लिटरेसी दी जाए, ताकि वो भी पुराने जो हुनर है या पुराने जो कारसाजी है उसको भी लेटेस्ट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के साथ सोने पे सुहागा करें, और डबल जो है इसमें से जो है हम फवायद ले सकें। अगर नहीं होगा तो पुरानी जो भी टेक्नोलॉजी है हाथ वाली, वो बैकडेटेड हो जाएगी, और लेबर जितनी भी हमारी वो सब पीछे रह जाएगी। कंप्यूटर के यूजेज की वजह से जहाँ पे 500 लोग काम करते थे, वहाँ पे 5, 10, 50 कंप्यूटर्स के यूजेज का जो है रिप्लेसमेंट आ गई, तो इसकी वजह से लेबर को जो है काफी नुकसान हुआ है। इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट जो है डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। A computer manufacturing processor and the computer waste are the depleting natural resources and polluting the environment. When computers are discarded in the landfills, they can release the toxic material and the potentially dangerous level of the lead, mercury and flame retardant। तो ये इनके अंदर से मर्क्यूरी निकलती है, इनके अंदर से जो है डेंजरस जो है चिप्स और आईसीज होती हैं, जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो इसकी वजह से ये भी डिसएडवांटेज है, ये एनवायरनमेंट को जो है काफी नुकसान देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो है वो दूसरा टॉपिक जो है वो पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।